हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का आज हम देखने जा रहे हैं इन्वर्सिटी फंक्शन में क्लास 12 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या होता है, फार्मूला यदि आपको नहीं आता है तो मैं फार्मूला आपको बता दूं। इस पे मैंने बेसिक से वीडियो ही बताया है। तो देखिए फार्मूला, आपको हम फार्मूला की तरफ ले चल रहे हैं। ये हमारा फार्मूला है और पहला ए पूरा पूरा हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो जिसमें से इस वाले फार्मूला में से भी हम कुछ यूज करेंगे। तो आइए वहाँ पे हम बता रहे हैं। यदि आपको फार्मूला का पूरा वीडियो चाहिए, पूरा समझा कर नहीं समझ में आया होगा तो हम हमारे प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिएगा, फार्मूला पे पूरा वीडियो है। साइन वर्स -1/2 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या मानना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और लेट थीटा। थीटा पहले लेंगे तो थीटा इक्वल में होगा साइन इनवर्स -1/2। इतना आया। पहले हम थीटा मान कर ही बनाएंगे। तो देखिए साइन को इधर हम करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल। अब देखिए -1/2 को -1/2 लिख देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे हम साइन थीटा लिखते हैं तो -1/2 का मान कितना होता है, ये -1/2 यदि आप 10th पढ़े हैं तो उसमें देखिएगा साइन π/6 का π/6 का मान होता है। और यहाँ पे माइनस में तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, अब यहाँ पे माइनस साइन और π/6। तो चूंकि इसका फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के, माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख दिए। तो इसीलिए थीटा इक्वल साइन माइनस साइन और प्लस साइन कट जाएगा तो थीटा थीटा कटा और यहाँ पे माइनस थीटा की जगह पर ये हमारा फार्मूला है। तो रुकिए हम कुछ यहाँ पे बता दें। यहाँ पे ये हो जाएगा, फार्मूला पे हम सेट करते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या है माइनस साइन थीटा यहाँ पे है। तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा के मान पे ये है π/6। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है। तो देखिए साइन, यहाँ पे साइन लिख देंगे और ये माइनस जो है थीटा में चला गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन और π/6 जो हमारा माइनस में चला गया। तो इतना हमारा आया। तो देखिए हमारा इसीलिए साइन साइन कट जाएगा तो थीटा इक्वल -π/6 आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट थीटा इक्वल, थीटा का इक्वल कॉस इनवर्स √3/2 है। कॉस इनवर्स √3/2। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा थीटा के कॉस को थीटा के इधर लाए तो √3/2 तो कॉस π/6 इसका मान होता है। यदि आप √3 को करते हैं तो π/6 हमारा आ जाएगा। तो देखिए π/6 √3 कॉस √3/2 का मान होता है कॉस π/6। और यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि ये हो जाएगा थीटा इक्वल π/6। तो यहाँ पे थीटा इक्वल π/6, कॉस कट गया तो यहाँ पे π/6, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में है कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लेट थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल 2 लिख दिए, कोसेक को इधर लाए हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल कोसेक और 2 का कोसेक π/6 का मान होता है। ये π/6 का मान 2 होता है क्योंकि आप फार्मूला में 10th का जो फार्मूला है वहाँ पे जो लिखा रहता है और यहाँ पे भी हम फार्मूला को हम लिखे हैं तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे π/6 होता है तो हम π/6 लिख दिए। तो यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा कट गया तो इसलिए थीटा इक्वल π/6 हमारा आंसर हो गया। 3 के बाद 4 नंबर tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 तो यहाँ पे लेट थीटा इक्वल यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए -√3 है तो यहाँ पे हम एक चीज़ इसमें करते हैं tan थीटा इक्वल -√3। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल हो जाएगा -tan π/3। यहाँ पे जो हमारा होता है tan -√3 का मान π/3 होता है, जिसको हम tan π/3 का मान -√3 होता है और माइनस का माइनस यहाँ पे हम लगा दिए। इतना हम लिखने के पश्चात अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे -tan π/3 है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख ले रहे हैं tan थीटा इक्वल -tan थीटा हो तो tan थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे और थीटा जो है ना इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस tan थीटा को लिख दिए, -tan π/3 है तो पहले tan को लिख दिए, tan और π/3 थीटा के जगह पर तो -π/3 लिख दिए। तब एक चीज़ देखिएगा, हमारा tan कट जा रहा है, यदि tan को हम कटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा इक्वल π/3 -π/3 हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि देखिए cos इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, लेट cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे, cos थीटा, लेट cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे cos थीटा, cos को इधर लाए तो cos थीटा हो गया, और यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे -1/2 लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा इक्वल -cos 1/2, cos इधर भी आया तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है -cos थीटा इक्वल cos, और यहाँ पे -cos थीटा का फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा, मतलब पाई -90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अब इस cos थीटा को हम इस cos थीटा को यहाँ पे लिख दिए, इक्वल में क्या करेंगे, cos को यहाँ पे लिख देंगे, पाई यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे पाई माइनस, अब 1/2 है तो थीटा के जगह पर π/3 होगा, क्योंकि 90 डिग्री का मान π-π/3 होता है। तो यहाँ पे हम थीटा के जगह पर 1/2 को π/3 लिखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि cos थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे cos है तो cos लिख दिए, तो इसको हम बटा पर का मतलब जोड़ बनाते, घटाव बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3 तो यहाँ पे 2π/3, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल 2π/3 आंसर हो गया। उसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बना ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे है tan इनवर्स -1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन, द लेट tan इनवर्स -1, तो यहाँ पे tan थीटा के साइड में लाए तो tan थीटा, और यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे करेंगे tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा को लाए तो -tan 1 का मान tan 1 का मान π/4 होता है, π/4 tan π/4 का मान उस वहाँ पे अत्यंत के बुक में दिखेगा तो 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक चीज़ हमारा फार्मूला होता है -tan थीटा इक्वल, यदि -tan और π/4 को हम थीटा यहाँ पे मानते हैं तो tan और -थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल, और देखिए माइनस को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे tan लिख दिया, और ये जो हमारा माइनस में था यहाँ पे माइनस में थीटा, तो यहाँ पे π/4 है थीटा के स्थान पे, तो π/4 और माइनस यहाँ पे हम लिख दिए। तो इसीलिए थीटा इक्वल क्या आ गया, -π/4 आंसर। सेक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 को हम यहाँ पे लिख दिए। लिखने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा थीटा के साइड में लाएंगे तो सेक थीटा, यहाँ पे 2/√3 को हम बराबर के इस साइड है तो ये लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक थीटा लिख देंगे, और सेक 2/√3, यहाँ पे सेक 2/√3 का मान होता है π/6, यहाँ पे π/6 होता है, 2/√3 सेक 2/√3 का मान π/6 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे
थीटा सेक और सेक कट गया तो थीटा इक्वल π/6 हो जाएगा। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन कॉस इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल, थीटा के साइड में लाए तो यहाँ पे -1/√2 को हम इस साइड में लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल, अब 1/√2 का मान क्या होता है, यहाँ पे माइनस और कॉस 1/√2 का मान π/4 होता है। कॉस π/4 का मान 1/√2 होता है, आप देखिएगा बुक में है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉस π-थीटा। कॉस का फॉर्मूला यही होता है बेसिकली। आप इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में बनाए थे तो पाई माइनस थीटा हुआ था, तो इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल, और देखिए पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम ये हमारा फॉर्मूला है, देखिएगा बेसिकली हमारा फॉर्मूला है। तो इसके बाद कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई माइनस, और इसको हम लिखेंगे तो π/4 हो जाएगा थीटा के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल, देखिए कॉस थीटा इक्वल कॉस, और इसको बटा पर के मतलब हम घटाव बना रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3π/4, 3π/4। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए थीटा इक्वल 3π/4, क्योंकि कॉस और कॉस कट गया है तो 3π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे हम लिखे सॉल्यूशन कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे थीटा के साइड में लिया है तो कोसेक थीटा हो गया, इधर थीटा रहता है तो कोसेक को इधर लाए तो थीटा कोसेक थीटा हो गया। अब -√2 को यहाँ पे हम लिख दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल कोसेक, और कोसेक √2 का कोसेक π/4 का मान होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कोसेक π/4 रहेगा। तो एक चीज़ आपको हम फार्मूला बता दें, माइनस कोसेक थीटा इक्वल कोसेक माइनस थीटा होता है। ये फार्मूला हम आपको बताए हैं कि माइनस कोसेक थीटा इक्वल होता है कोसेक, और माइनस को इसमें लाएंगे तो माइनस थीटा। ये एक चीज़ आपको इसमें और थोड़ा सा मतलब परेशानी हो रही हो तो आप एक फार्मूला का क्लास है, मात्र 10 मिनट का है, आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आपको 10 मिनट का क्लास देखने के बाद ये अपने आप से खुद से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो आपको फार्मूला नहीं समझ, फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए थीटा यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, अब π/4, तो यहाँ पे माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस में इसे लाएंगे तो -π/4। तो यहाँ पे कोसेक कोसेक कट गया तो थीटा इक्वल -π/4 आंसर हो गया। 10 के बाद 11 नंबर पे हम आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमें यही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है। फाइंड दी वैल्यू, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इतना हम लिख दिए। अब लिखने के पश्चात इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले θ1 को हम लेके चलते हैं, θ1 को हम पहले लेके चलते हैं। θ1 आपको हम समझा दे tan इनवर्स 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1। तो tan थीटा, tan को थीटा के साइड में लाए तो tan थीटा इक्वल 1 हो गया। तो tan θ1, यहाँ पे θ1 है तो θ1 इक्वल, अब tan π/4 का मान 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे tan कट गया तो θ1 इक्वल π/4, ये फर्स्ट नंबर हमारा है। अब उसके बाद θ2 को हम लेके चलते हैं, लेट θ2 इक्वल कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे हम θ2 को लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा
कॉस थीटा टू इक्वल -1/2। कॉस को इस साइड में लाएं, तब इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा टू इक्वल, अब देखिए कॉस कॉस का क्या फार्मूला होता है कि कॉस थीटा टू का फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस और 1/2 है तो पाई/3। इसका मान क्या आया है, रुकिएगा थोड़ा सा कॉस थीटा टू इक्वल आ गया है माइनस कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 का मान 1/2 होता है और माइनस को हम यहाँ पे लगा दिए, तब इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई माइनस थीटा। तो देखिए माइनस कॉस और थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा के जगह पर पाई/3 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो इसको हम क्या करें, कॉस थीटा टू इक्वल कॉस पाई माइनस और पाई/3 का मान हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा के स्थान पे। तो अब इसको क्या करेंगे हम, मतलब कॉस थीटा टू इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा पाई में से पाई/3 घटेगा, मतलब इसको बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो कॉस 2 पाई/3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे थीटा टू इक्वल 2 पाई/3, इसका हमारा आ गया। अब थीटा थ्री का मान देखेंगे, तो थीटा थ्री का मान हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, थीटा थ्री का मान हम यहीं पे थोड़ा सा स्पेस है देख ले रहे हैं। तो थीटा थ्री का मान हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2। अभी हो जाएगा साइन थीटा थ्री, इसको साइन को हम थीटा थ्री के मतलब इधर इक्वल साइड में लाए थे, इतना आया, और -1/2 को हम इधर ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा थ्री इक्वल। अब -1/2 का मान क्या होता है, तो साइन पाई/6 का मान, पाई/6 का साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है, तो इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ देखिएगा कि थीटा थ्री माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा, ये हमारा फार्मूला आपको हम उसी समय से बता रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है उस क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा। तो जनरली देखिएगा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन और थीटा को हम माइनस में कर दिए अंदर। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा क्यू लिख देंगे इक्वल में, और साइन को हम यहाँ पे लिखते हैं और थीटा के स्थान पर पाई/6 है, पाई/6 और माइनस का चिन्ह इसमें लगा देंगे। तो इसीलिए हमारा थीटा क्यू इक्वल आ गया पाई/6 माइनस, इतना हमारा माइनस पाई/6 आया। तब देखिए थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 का मान हम रख के बना देंगे, तो थीटा 1 का मान पाई/4 है और थीटा 2 का मान 2 पाई/3 और थीटा 3 का मान -पाई/6। तो आइए यहाँ पे हम रखते हैं अगले वाले पेज पे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे नाव, नाव लिखकर लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2, अब यहाँ पे पाई/4 होता है प्लस 2 पाई/3 इसका मान आया था और इसका मान -पाई/6, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, और इसका लघुत्तम आया है हमारा 12। तो इसको हम जोड़ और घटाव करते हैं तो 9 पाई/12 आ गया, तो यहाँ पे 3 पाई/4 कट के हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हम 11 नंबर तक बना दिए, अब 12 और 13 और 14 बनाए, तो जल्दी से हम चलते हैं 12 नंबर की ओर। तो 12 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले 12 नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट थीटा 1 इक्वल कॉस इनवर्स 1/2, इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा 1, कॉस को इधर लाए तो 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1/2 का मान कॉस पाई/3, पाई/3 का मान होता है 1/2, तो इसीलिए थीटा 1 इक्वल हो जाएगा थीटा 1 इक्वल पाई/3, कॉस कॉस कट गया तो थीटा वो बचा और थीटा 1 इक्वल हमारा पाई/3 आ गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थीटा 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली थीटा 2 इक्वल,
थीटा टू टू साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू साइन इनवर्स 1/2, टू साइन इनवर्स 1/2। तो नहीं, टू को हम छोड़ देंगे, सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा टू 1/2 को इधर लिख दिए। अब इसको करते हैं साइन थीटा टू इक्वल साइन π/6 हो जाएगा 1/2 का मान, इसीलिए थीटा टू इक्वल π/6। थीटा टू और π/6 साइन साइन कट गया तो π/6। तो हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 था। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 को जो ऐड करते हैं तो थीटा 1 का मान π/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 प्लस π/6। ये हमारा कितना आ गया, π/3 प्लस 2 थीटा 2। यहाँ पे एक हमारा 2 है तो 2 थीटा 2 हम लिख दिए, तो 2 लिख दिए मल्टीप्लाई में। तो अब इसको हम सब मतलब 3 से कट जाएगा तो π/3 प्लस π/3 इक्वल हमारा, इसीलिए 2π/3 आंसर हो गया। अब 30 नंबर पे चलते हैं। तो 30 नंबर में बेसिकली हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। 30 नंबर में है साइन इनवर्स x इजकल टू वाई। तो देन उसके इक्वल में हमें लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x इजकल टू, एक होता है -π/2, एक π/2, इतना होता है। तो आप कहिएगा कि ये कैसे आ गया, तो हम आपको दिखाते हैं फार्मूला में। देखिए -π/2 और π/2, साइन इनवर्स x इजकल टू -π/2 और π/2 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x इजकल टू -π/2 और π/2 है। समझ गए, यहाँ पे साइन इनवर्स x इजकल टू -π/2 और π/2, यहाँ पे वही है। तब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -π/2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल π/2 है, इस तरह करके हमारा आया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लिखा जाएगा -π/2 y, अब x साइन x के जगह पर y और यहाँ पे π/2। तो यहाँ पे आप मिलाइएगा तो क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें y और साइन इनवर्स x के जगह पे हमें y यहाँ पे रखना है, तो y रख दिए, साइन इनवर्स x के जगह पे y रखना है, यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे y तो रख दिए। इतना आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। अब आइए 14 की तरफ। तो 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 ये दिया हुआ है। तो इसको हम बनाना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ इसमें करेंगे कि देखिए थीटा 1 और थीटा 2 मानते हैं, तो थीटा 1 का मान, थीटा 1 ये हमारा है tan इनवर्स √3। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स √3, तो tan थीटा 1 इक्वल √3, तो tan थीटा 1 इक्वल tan √3 का मान π/3, tan π/3 का मान √3 होता है, tan π/3 का मान √3 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे थीटा 1, देखिए tan कट गया तो थीटा 1 और π/3 इसमें से बचा जो हम लिख दिए। अब थीटा 2 का मान हम देख लेते हैं। थीटा 2 हमारा क्या है, सेक इनवर्स -2, इतना ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा 2 इक्वल -2। अब यहाँ पे सेक थीटा 2 इक्वल सेक π/3, सेक π/3 का मान 2 होता है, और माइनस के माइनस हम यहाँ पे लगा दिए। तो उसके बाद हमारा एक फार्मूला होता है माइनस सेक थीटा इक्वल सेक π-थीटा, इतना हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा 2 इक्वल π-π/3। तो इसीलिए अब देखिए थीटा 2 को हम यहाँ पे सेक और यहाँ पे रहेगा सेक कट गया, तो यहाँ पे π-π/3 बचा। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं तो 2π/3 हो जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए थीटा इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पे π/3 माइनस, यहाँ पे π/3 है थीटा 1 का, और थीटा 2 का 2π/3। तो यहाँ पे हो गया -π/3।
3 आंसर हो गया। तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का इसका बेसिक मतलब इसका क्या होता है, फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे याद आ रही थे, तो आप इसके फार्मूला वाले वीडियो को देखिए, मतलब चैनल पे, मैथ कलेक्शन चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देखिए, तब अगले वाले चैप्टर को देखिएगा। बिना फार्मूला के आप नहीं देखिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।